महाराष्ट्र की सियासत दो गुटों में बंट चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत से परे अगर हम हटकर थोड़ी बात करें तो बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार एक ऐसे नेता जो पार्टी से परे रिश्तों को मजबूती से बनाए रखते हैं और यही उनकी खासियत है कि वो उन्हें देश के सशक्त राजनेताओं में से एक बनाती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे उनका पूरा राजनीतिक इतिहास कैसा था, उनका पूरा राजनीतिक करियर कैसा था और क्यों उन्हें आखिर राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो पवार हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति और उसके बाहर अपनी क्षमता उपस्थिति साबित करते रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर को 5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। छात्र राजनीति से लेकर 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक और केंद्र सरकार में 2 प्रमुख मंत्री पदों पर रहते हुए पवार की सियासी रणनीति को शतरंज की चालों के बराबर आंका जाता है। साल 1956 में शरद पवार ने महाराष्ट्र के प्रवर नगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इससे उन्होंने सबसे कम उम्र में अपनी पहली रिकॉर्ड दर्ज की थी और राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की थी। 2 साल बाद 1958 में पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस में भी शामिल होने के 4 साल बाद पवार 1962 में पूना जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। धीरे धीरे राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। पवार महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के प्रमुख पदों पर रहे और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें जमाना उनके द्वारा शुरू कर दी। एक विधायक से महाराष्ट्र के सबसे युवा मंत्री बनने तक का उनका सफर काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। 1967 में जब पवार 27 साल के थे तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया था। पवार चुनावी जीत गए थे और तत्कालीन वो अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में पहुंचे थे। दशकों तक पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से जीतते ही रहे। इसके बाद एक विधायक के रूप में पवार ग्रामीण राजनीति में भी शामिल थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबोधित मुद्दों को उठाया और सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय हो रहे। साल 1959 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव से ठीक बाद कांग्रेस पार्टी को एक बाधा का सामना करना पड़ा, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। विभाजन के बाद यशवंतराव के साथ पवार इंदिरा की भारतीय राष्ट्र कांग्रेस गुट का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, शंकर राव की 1975 से 1977 की सरकार के दौरान शरद पवार ने गृह मामलों में मंत्री के रूप में काम किया। बाद में वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी फिर से कांग्रेस आई और कांग्रेस यू में विभाजित हो गई तो पवार ने कांग्रेस यू का साथ दिया। 1978 में राज्यों में चुनावों में कांग्रेस के 2 गुटों ने अलग अलग भाग लिया, लेकिन जनता पार्टी के खिलाफ उस वक्त वसंत दादा पाटिल के समर्थन में गठबंधन में सरकार बनाई। वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार में पवार को उद्योग और श्रम मंत्री का पोर्टफोलियो मिला। इसके बाद 38 साल की उम्र में पवार ने जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस यू छोड़ दी और इसी बीच 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद प्रगतिशील लोकतंत्र फंड यानी कि पीडीएफ सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 1983 में कांग्रेस में जो पवार थे वो पवार कांग्रेस आई और अध्यक्ष उसके वो बने। 1984 में बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव जीते। 1985 में जब पवार फिर से बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीते तो उन्होंने महाराष्ट्र की राज्य की राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन पीडीएफ के नेता बनकर उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। इतना ही नहीं, उनके द्वारा जो अपना किरदार था, विपक्ष का वो भी बखूबी निभाया है। 1991 में पवार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने। उन्हें 1973 तक पोर्टफोलियो संभाला। मार्च 1993 में पवार चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बॉम्बे दागों के राजनीतिक नेताओं के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाराव नायक 2 को पद छोड़ना पड़ा। पवार
1995 में विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री बने रहे, जिसमें शिवसेना बीजेपी की जीत दिखी। इसके परिणाम स्वरूप मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 1996 में लोकसभा चुनाव में बारामती संसदीय क्षेत्र से जीतने और लोकसभा सीटों पर पहुंचने तक पवार ने राज्य विधानसभा में विपक्ष नेता के रूप में भी कार्य किया। इतना ही नहीं, 1999 में पीएम संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस के सोनिया गांधी के अध्यक्ष के रूप में विरोध था और उन्हें इस विरोध के रूप में देखा गया था। इसी साल जून में पवार ने संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। हालांकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 1999 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए एनसीपी पवार ने राज्य कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2004 में पवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन यूपीए सरकार में कृषि मंत्री बने। 2014 में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत के साथ यूपीए ने अपना शासन खो दिया और पवार ने अपना मंत्री पद भी खो दिया। पवार की एनसीपी 2014 के राज्य चुनावों में भी हार गए थे और जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने निकल कर आई थी। 2019 के राज्य चुनावों के बाद और पूरे राजनीतिक संकट के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में बनी। 2020 में पवार राज्यसभा के सांसद के रूप में फिर से चुने गए, लेकिन महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट के बाद पवार की एनसीपी की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विरोधी गुट के रूप में अपनी सत्ता खो दी और भारतीय जनता पार्टी ने एक नई सरकार बनाई। ये पूरा करियर जो था, ये पूरा करियर शरद पवार का रहा है पॉलिटिक्स में, और इसी करियर की वजह से जिस तरह उनके द्वारा पड़ाव आगे बढ़ाए हैं अपने और ये मुकाम हासिल किया, इसी वजह से उन्हें कहा जाता था कि वो हैं राजनीति के चाणक्य। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। इंडिया समाचार 27 देख रहे थे आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।